नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जुलाई 2023 महीने का संपूर्ण करेंट अफेयर्स, जुलाई का संपूर्ण करेंट का निचोड़ एक ही वीडियो में, ये कंप्लीट वीडियो है आपका। इस क्लास में आपको जुलाई 2023 का सारा इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आपको आज ये क्लास कंप्लीट करना है बिना स्किप किए हुए। ये सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। 100% आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना स्किप किए हुए आपको कंप्लीट देखना है पूरा क्लास। और प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी स्टुअर्ट ब्रॉड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो साथियों, स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग अभी जरूर जान जाओगे। ये वही गेंदबाज है जिसके खिलाफ युवराज सिंह ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में 6 गेंदों पर 6 छक्का लगाया था। अब याद आ गया ना, ये कौन से स्टुअर्ट ब्रॉड है? बिल्कुल वही है। इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश के थे? तो इंग्लैंड के थे। करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। अगला है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा निशा विश्वास। याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की महिला है जो कि अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। अगला है, कौन व्यक्ति हाल ही में SBI के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। तो याद रखना, कामेश्वर राव कोदावंती जी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कामेश्वर राव कोदावंती। अगला है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो साथियों, याद रखना, प्रत्येक वर्ष या प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे। और ये किसके जन्मदिन पर? तो याद रखना, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जी के जन्मतिथि पर। हाल ही में किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भारत ने। अभी हाल ही में भारत ने ही एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में। याद रखिएगा, चेन्नई, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसे वर्ष 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो देखिए, करेक्ट होगा, लालियांजुवाला छांगटे जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो सेफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब भी अपना देश भारत ने ही जीता है, याद रखिएगा, भारत ने। अगला है, हाल ही में किसे RBI के नए कार्यकारी निर्देशक यानी ED के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, RBI के नए कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो P वासुदेवन जी को। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, P वासुदेवन। अगला है, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो तमीम इकबाल जो कि साथियों क्रिकेटर रहे बांग्लादेश के। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में 126वां स्थान मिला है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा के राजा रमन जी। याद रखना, के राजा रमन जी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में किसे जापानी स्पोर्ट्स ब्रांड एसिक्स इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए, बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को। ऑप्शन नंबर ए। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं?
तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो जस्टिस एपी शाही। जस्टिस एपी शाही जी को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। किस पुरुष क्रिकेटर को, देखिए किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो साथियों राइट आंसर होगा बानिंदु हसरंगा को, जो कि श्रीलंका के प्लेयर हैं। हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो देखिए करेक्ट आंसर होगा पार्थ सालुंखे। याद रखना पार्थ सालुंखे जो हैं ये साथियों युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट होगा प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है, तो याद रखना एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम की एक महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। हाल ही में 12 जुलाई 2023 को नाबार्ड ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया, तो साथियों नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई सन 1982 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। और ये अभी 2023 में याद रखिएगा 42वां स्थापना दिवस अपना मनाया नाबार्ड ने। कौन व्यक्ति हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बने हैं, तो देखिए एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ अभिजीत चक्रवर्ती जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो याद रखिएगा फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों 15 जुलाई को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हाल ही में आईएफएस अधिकारी देवेश उत्तम को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए देवेश उत्तम को लिथुआनिया का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो साथियों देखिएगा 95वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो देखिए विम्बलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, करेक्ट है साथियों ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों सभी 17 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो देखिए विश्व शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओमन चांडी का 79 ईयर्स की उम्र में निधन हुआ, तो साथियों याद रखना ओमन चांडी जो कि केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनका अभी 79 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने विम्बलडन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है, तो भाई महिला एकल का खिताब विम्बलडन ओपन में किसने जीता है, तो मार्गरेटा बोंड्रोसोवा ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है, तो देखिए गृह लक्ष्मी नामक योजना कर्नाटका ने शुरू किया है, किस लिए, तो भाई महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु। अगला है हाल ही में कौन मनमित के नंदा के स्थान पर, देखिए मनमित के नंदा के स्थान पर इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी और सीईओ बनी है, तो याद रखिएगा निवृत्ति रॉय, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, तो साथियों याद रखना नीरज अखोरी। देखिए नीरज अखोरी जी को सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो देखिए न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये किस तारीख को मनाया जाता है,
तो याद रखिएगा 23 जुलाई को ब्रॉडकास्टिंग डे यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राकेश पाल जी। ऑप्शन नंबर बी राकेश पाल। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, कारगिल विजय दिवस ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी लाहिरू थिरिमाने ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो लाहिरू थिरिमाने ये भी श्रीलंका के खिलाड़ी थे जिन्होंने अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी या दिलीप ट्रॉफी का 2023 का खिताब जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है साउथ जोन ने, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 28 जुलाई को। याद रखना 28 जुलाई को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? तो साथियों विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। हाल ही में 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ ने अपना कौन सावा स्थापना दिवस मनाया? तो याद रखिएगा साथियों 85वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 28 जुलाई को किस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को साथियों विश्व हेपेटाइटिस डे भी मनाया जाता है। याद रखना हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस। प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये साथियों 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो देखिएगा शतरंज में जो विश्व चैंपियन होते हैं उनको ग्रैंड मास्टर बोला जाता है, और भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं अभी? तो याद रखिएगा आदित्य सामंत जी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? तो युगे युगीन भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है, यह भारत के कहाँ पर, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में? तो नई दिल्ली में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य देश बना है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। तो साथियों जुलाई महीने के केवल इतने ही इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं। ठीक है, बाकी मिशन चंद्रयान, देखिए चंद्रयान जो लॉन्च किया गया उससे भी एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, अलग से एक टॉपिक बना दिया है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में आपको ऐड करा दिया। आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।